रतन सैनी शिवालय धाम मंदिर कमेटी। आज का जो विषय था जी, ये शिवालय के साथ लगती ज़मीन है, गोदान की ज़मीन है, जिसका हाईकोर्ट में रिट डाली गई थी और उसका अधिकारियों को 3 महीने के अंदर डायरेक्शन हुई है कि 3 महीने के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करें, ज़मीन को खाली करवाए। और इसी तरह से हमारे पीछे की साइड में 899 नंबर खसरा सुंदरदास धर्मशाला के नाम से जगह है, इसका भी हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर रिट मिली थी। उसका भी सेम वैसा ही डिसीजन हुआ है कि 3 महीने के अंदर प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करके जगह को खाली करवाए। इसी विषय में पूरे समाज को अवगत करवाने के लिए, पूरे समाज को, सनातन प्रेमियों को, गौ प्रेमियों को बताने के लिए एक पूरा विषय हमने रखा है। इसीलिए हमने लोगों को आमंत्रित किया। आज किस किस विषय पर विचार विमर्श किया गया भविष्य के लिए? इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। 3 विषय तो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो गौचारण की जमीन है, जिसका हाईकोर्ट से डायरेक्शन हो चुकी है, और एक संत सुंदरदास धर्मशाला की जगह है, उसके ऊपर भी हाईकोर्ट से डायरेक्शन हो चुकी है। उसी के विषय में समाज को बताने के लिए कि क्या विषय चल रहा है, पूरी जानकारी लोगों को ना पता लगे, जागरूक ना हो, इसलिए हमने ये बताया कि इस तरीके से लोग समाज समझ पाए। ये तो आपने बता दिया, आगे कोई बड़ा फैसला, आगे कोई निर्णय इसके बारे में क्यों? आगे ऐसा है जी, अभी तो 3 महीने का माननीय कोर्ट ने टाइम दिया है कि 3 महीने के अंदर प्रशासन कार्रवाई करे। 3 महीने लगभग अप्रैल में और मई में पूरे हो जाएंगे। मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि प्रशासन इसी दौरान कार्रवाई कर देगा। नहीं करेगा तो आगे की रणनीति आप लोगों के बीच में करेंगे बैठ। वीरेंद्र गुप्ता हूँ, बड़वाड़ा गौशाला से संबंधित और वैसे भी जिला की निगरानी है। आज क्या क्या निर्णय लिए, क्या फैसला? आज निर्णय ये लिया गया है, जो 406 का केस एक्शन हुई है और 899 की भी, और पंचायत ने ये डिसीजन कर दिया भाई 3 महीने का पूरा होने के बाद अगर शासन प्रशासन हमारे साथ देगा ठीक, नहीं हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और वीरेंद्र गुप्ता उसके अंदर अग्रणी आगे। ये समय कब खत्म होएगा? हाँ जी, जो 3 महीने का समय कब खत्म होएगा? 407 का 27 अप्रैल का है और 899 का हमारे पास डीसी साहब के पास कब एप्लीकेशन पहुंची है वो मेरे को जानकारी है। वो 15 दिन बाद का ही है उसका वैसे। सबको मेरा जय श्री राम। और सभी जो अपने पत्रकार छायागर के लिए पुलिस प्रशासन को, जो हमारा प्रशासन है, उनके आगे इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं, और जो अदरवाइज बाहर से आए हुए मुसलमान हैं वो हमारी ही जगह पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, तो हमें ये निंदनीय कार्य अच्छा नहीं लग रहा। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से कि हमने भाईचारे से हर वो काम करके देख लिया, जिससे अगर हमारा प्रशासन हमारे कार्य में कोई भी रुकावट डालता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा, हमारे हिंदू भाई नहीं होंगे। जय श्री राम। आप सभी बरवाला वासियों को या उन सभी सदस्यों को जो इन चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं आयुष शर्मा बरवाला सेवादार हूँ, सदस्य हूँ शिवपुरी धाम शिवालय कमेटी का। और आप सभी को आज के जो उद्देश्य हम सभा करके आपको चेतावनी दे रहे हैं, तो हम आज भी आपकी इज्जत कर रहे हैं। हमें इस मार्ग से, इस नॉन वायलेंस एक्ट से आप मत उतारिए। आप ये मत सोचिए कि अगर हम आपकी इज्जत कर रहे हैं तो हम दूसरा रास्ता नहीं जानते। मैं प्रशासन को भी आगाह करना चाहूँगा कि हमने हाई कोर्ट, जो आदरणीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ का जो भी निर्णय था, उसकी कॉपी हमने प्रशासन में भी खुद जाकर रिसीव करवाई है। आप उस नोटिस के माध्यम से हमारी जो भी जगह है वो हमें दिलवाने का कार्य करें, नहीं तो जो भी उचित समय आदरणीय हाई कोर्ट ने मांगा है 90 दिन का, जो कि दोनों खसरा नंबर का अलग अलग समय है, हम उस समय के बाद अपना खुद का एक्शन लेंगे और उसका जिम्मेवार कोई भी हमारे में से नहीं बल्कि खुद प्रशासन होगा। क्योंकि हमने प्रशासन को हाई कोर्ट की तरफ से, अपनी तरफ से, सभा की तरफ से बहुत बार आगाह कर दिया। इसके बाद भी अगर हमारा हक हमें नहीं मिल पाया
तो हमारा जो भी एक्शन होगा उसका जिम्मेवार प्रशासन संभव होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।